हेलो दोस्तों, मैं लाइंस। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम डिजिटल दुनिया के दिल में जाएंगे। डेटा सेंटर सर्वर। ये विशाल संरचनाएं हमारे ऑनलाइन जीवन का आधार हैं। ये शक्तिशाली मशीनें इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी हैं, जो हर दिन हमारे द्वारा उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करती है। इन सर्वरों के बिना हमारा डिजिटल जीवन रुक जाएगा। स्ट्रीमिंग सर्विस से लेकर ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और बीच में सब कुछ सर्वर ही सब कुछ चलाते हैं। हर बार जब आप कोई वीडियो देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो ये सर्वर ही हैं जो इसे संभव बनाते हैं। डेटा सेंटर को एक विशाल लाइब्रेरी के रूप में सोचें और सर्वर को उन बुकशेल्फ के रूप में जो अनगिनत जानकारी से भरी हुई है। हर शेल्फ पर डेटा की किताबें हैं जो हमारे उपयोग के लिए तैयार हैं। जिस तरह एक लाइब्रेरी को व्यवस्थित और सुलभ होने की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक सर्वर को भी सावधानीपूर्वक डिजाइन और रखरखाव की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास मौजूद जानकारी आसानी से उपलब्ध हो और सुरक्षित रहे। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन वास्तव में एक सर्वर क्या बनाता है? इसके अंदर क्या होता है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? उन ब्लिंकिंग बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है? ये छोटे छोटे हिस्से कैसे मिलकर एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं? आइए एक को खोलते हैं और पता लगाते हैं। चलिए अंदर की दुनिया को देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चेसिस है। यह सर्वर का आधारभूत ढांचा है जो सभी महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है। यह सर्वर का बाहरी आवरण है, इसकी रक्षा की पहली पंक्ति। यह आवरण सर्वर को बाहरी खतरों से बचाता है। यह आमतौर पर स्टील या एल्यूमीनियम जैसी मजबूत धातु से बना होता है, ताकि अंदर के नाजुक घटकों को शारीरिक क्षति, धूल और यहां तक कि विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से बचाया जा सके। इन धातुओं की मजबूती और टिकाऊपन सर्वर की दीर्घायु सुनिश्चित करती है। लेकिन चेसिस सिर्फ एक सख्त आदमी से कहीं ज्यादा है। ये एक जटिल डिजाइन है जो कई उद्देश्यों को पूरा करता है। इसे इष्टतम वायु प्रवाह के लिए भी डिजाइन किया गया है। वायु प्रवाह का सही प्रबंधन सर्वर के प्रदर्शन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वर बहुत अधिक गर्मी पैदा करते हैं और सिस्टम को ज्यादा गर्म होने और क्रैश होने से बचाने के लिए उचित शीतलन महत्वपूर्ण है। शीतलन प्रणाली सर्वर के जीवन काल को बढ़ाने में मदद करती है। हवा को गतिमान रखने और घटकों को ठंडा रखने के लिए चेसिस में रणनीतिक रूप से वेंट और पंखे लगाए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी घटक अपने इष्टतम तापमान पर काम करें। और क्योंकि सर्वर को नियमित रखरखाव और अपग्रेड की आवश्यकता होती है, इसलिए चेसिस को आसान पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन तकनीशियनों के लिए समय और प्रयास दोनों की बचत करता है। आपको रिमूवेबल पैनल और टूललेस ड्राइव बे मिलेंगे, जो तकनीशियनों के लिए घटकों की अदला बदली और चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत आसान बनाते हैं। यह डिजाइन सर्वर के रखरखाव को सरल और कुशल बनाता है, जिससे डाउनटाइम कम होता है और उत्पादकता बढ़ती है। अब हुड खोलते हैं और अंदर झांकते हैं, देखते हैं क्या छुपा है। पहली चीज जो आप देखेंगे वह है मदरबोर्ड, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह सर्वर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो अन्य सभी घटकों को जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। इसे एक विशाल सर्किट बोर्ड की तरह समझें, जिसमें डेटा के हाईवे उसमें से होकर गुजरते हैं, जैसे एक शहर के रास्ते। मदरबोर्ड में सीपीयू सॉकेट, आरएम स्लॉट, नेटवर्क कार्ड और स्टोरेज कंट्रोलर जैसी चीजों के लिए एक्सपेंशन स्लॉट और अन्य आवश्यक चिप्स और सर्किटरी का एक समूह होता है। यह वह नींव है जिस पर पूरा सर्वर बनाया गया है, और इसका डिजाइन और क्षमताएं मशीन के समग्र प्रदर्शन और कार्यक्षमता को निर्धारित करती हैं। इसके बाद हमारे पास सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह सर्वर का दिल और दिमाग दोनों है, जो सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संभालता है। यह सर्वर का मस्तिष्क है, जो निर्देशों को निष्पादित करने, गणना करने और डेटा प्रवाह के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। हर सेकंड यह लाखों निर्देशों को प्रोसेस करता है, जिससे सर्वर को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। सर्वर सीपीयू को भारी वर्कलोड के लिए डिजाइन किया गया है, और यह प्रति सेकंड लाखों निर्देशों को संभाल सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्वर हमेशा उच्च प्रदर्शन पर काम कर सके, चाहे कितनी भी मांग हो। वे प्रोसेसर की दुनिया के सुपर एथलीट की तरह हैं, जो गति और सहन शक्ति के लिए बने हैं। इनकी ताकत और क्षमता सर्वर को तेज और कुशल बनाती है। लेकिन सबसे तेज सीपीयू को भी उस डेटा को स्टोर करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है जिस पर वह काम कर रहा होता है, और यहीं पर आरएम या रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है। आरएम सीपीयू के लिए एक अस्थायी भंडारण स्थान प्रदान करती है।
आरएम सर्वर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है ताकि सीपीयू इसे जल्दी से एक्सेस कर सके। यह उस डेटा और निर्देशों को रखता है जिसे सीपीयू को जल्दी से एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, सक्रिय कार्यों के लिए एक स्क्रैच पैड की तरह। आरएम के बिना सीपीयू को हर बार डेटा को हार्ड ड्राइव से लाना पड़ेगा, जो बहुत धीमा होता है। एक सर्वर में जितनी अधिक आरएम होती है, वह एक साथ उतने ही अधिक डेटा को जॉगल कर सकता है, जो तेज प्रोसेसिंग गति और स्मूथ मल्टीटास्किंग में तब्दील हो जाता है। अधिक आरएम का मतलब है कि सर्वर अधिक कार्यों को एक साथ संभाल सकता है। इसे इस तरह समझें, यदि सीपीयू शेफ है, तो आरएम काउंटर टॉप है, जहां सभी सामग्री पहले से तैयार और जाने के लिए तैयार है। सीपीयू और आरएम का तालमेल ही सर्वर को कुशलता से काम करने में सक्षम बनाता है।